वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या प्लान बन सकता है। कल के लिए जो मार्केट में आज ब्लड बात देखने को मिला, उसके बाद हम कल मार्केट में क्या प्लान कर सकते हैं, सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। क्यों मार्केट गिरा वो भी डिस्कस करेंगे। वैसे जनरली मैं ये सारी चीज़ें BTST वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, पर कुछ लोग हैं जो मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखते हैं और समझते हैं और कल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ठीक है, डेली वीडियो अपलोड होता है मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, ओके, BTST के रिगार्डिंग। तो अगर आपको मेरा व्यू अच्छा लगता है तभी आप प्लान कीजिए। और मैं पहली चीज़ आपको क्लियर कर दूं, आई एम नॉट CBI रजिस्टर्ड, मैं यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप प्लान करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस करके ही प्लान करें तो ज़्यादा बेटर है, ओके। और वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए यार, शेयर करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, पूरा देखेंगे तो और भी फ़ायदा होगा। ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत यार मेरे को भी इन रिटर्न मैं आपसे चाहता हूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट के बारे में, क्या मार्केट का हाल है। ओके, देखिए इन 2 दिनों में आपने बहुत कुछ देखा होगा। अगर आप कोविड के बाद आए हुए हैं, ठीक है, कोविड के बाद मतलब कोविड के 1 साल बाद आए हुए हैं, तो ये चीज़ आपने अब जब लॉकडाउन खुला था उसके बाद के हैं अगर आप, तो आपने ये 2 दिन कभी नहीं देखे होंगे जो मार्केट में ब्लड बात हुआ और मार्केट में कल जो फटा, ओके। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, मेरे लिए कल वाली चीज़ नहीं थी। जो नई ये थी कि भाई मार्केट निफ्टी को मैंने कभी भी 800 पॉइंट गैप अप खुलते हुए नहीं देखा था, ओके। बिल्कुल डाउन साइड मैंने देखा है, डाउन साइड मैंने कोविड के टाइम पर देखा है, तो मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं था। हाँ, अब ये मेरे को जनरली फील कराता है कि भाई ये कोविड का टाइम, ओके। पर अगर आप नए हैं तो आपने एक चीज़ देखी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, क्या कि निफ्टी 800 पॉइंट प्लस था कल, ओके। बैंक निफ्टी 1900 पॉइंट प्लस था, ओके। और आज वही क्या हुआ, आज अगर मैं निफ्टी की बात करूंगा तो लगभग 1300-1400 पॉइंट नेगेटिव था, ओके। और बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो 4000 पॉइंट नेगेटिव। ठीक है, ओके। इतना वोलेटाइल मार्केट आपने कहीं नहीं देखा होगा, ओके। ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये सब हुआ एग्जिट पोल की वजह से। ठीक है, आएंगे इसके बारे में क्या है किस तरीके से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या अभी सिनेरियो चल रहा है, कल मार्केट का क्या सीन बन सकता है। देखिए मार्केट में कोई भी क्लियर मेजॉरिटी बनते हुए नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, फिलहाल अभी तक, ओके। कोई मेजॉरिटी बनते हुए नज़र नहीं आ रही है कि सरकार बनेगी किसकी, ओके। अगर मैं देखूं जनरली तो अभी तक NDA जो चल रहा है, NDA की जो सीट्स आ रही हैं वो अभी मैं जस्ट देख के हूँ आज तक पर 291-92 के आसपास फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। और वहीं मैं UPA की बात करूंगा तो UPA आप भी देख रहे होंगे, मैं एक जनरल बता दे रहा हूँ, मैं कोई इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ओके। तो UPA की अगर मैं बात करूंगा तो UPA की जनरली 230-232 के आसपास बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये क्या साइन है, ये साइन ये है कि भाई जो NDA की सरकार अगर आ भी जाए तो ये जो विज़न लेकर चलेगी वो कहीं ना कहीं उस पर जो डेवलपमेंट विजन लेके चलेगी तो क्लियरली उस पर काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा अपोजिशन भी स्ट्रांग हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा है, ओके। जो आजकल हम मोमेंटम में प्लान करते थे कि भाई इस स्टॉक में मोमेंटम है तो हम इसमें प्लान कर लें, ठीक है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ओके। अब मोमेंटम इजिली नहीं मिलेगा, मनी फ्लो जो इतना अच्छा हो रहा था वो अब थोड़ा धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो थोड़ा टेक्निकल्स पे भी काम करना पड़ेगा, फंडामेंटल्स पे भी काम करना पड़ेगा, तभी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। वैसे ये बेस्ट सिनेरियो है, ओके। ये कोविड का टाइम है पर मार्केट अभी ऐसा नहीं है कि आज गिरा है तो कल उठ जाएगा, ये भी हो सकता है। देखिए स्टॉक मार्केट कल गिरा मतलब कल उठा और आज गिरा, ओके। पर मेरे को ये लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा और करेक्ट करेगा यहाँ से, ओके, एक सपोर्ट बनाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में क्लियर ही नहीं है कि भाई सरकार बनाएगा कौन, ठीक है। ये चीज़ अभी कोई भी हो सकता है कि यार NDA का कोई अलायंस यहाँ से निकल करके UPA के साथ मिल जाए, ओके। तो कहीं ना कहीं NDA की जो अभी तक मेजॉरिटी बन सकती है वो ना बन पाए, ओके। फिलहाल काउंटिंग अभी जारी है तो हमें कुछ कहने अभी नहीं चाहिए क्लियर व्यू, पर अब जनरली सारे चैनल्स इसके आसपास ही आपको सीट्स दिखा रहे होंगे, ठीक है, जो मार्केट पूरी तरीके से पसंद नहीं कर रहा है और मार्केट आज इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, ठीक है।
अब मैं इस सब का दोष किसको दूंगा? ओके, मार्केट देखिए, अगर मैं बात करूंगा कि ये जो 31 तारीख का मार्केट देख रहे हैं आप, ये 30 तारीख का मार्केट देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी यार। 300-400 पॉइंट में मार्केट अच्छे चल रहा था, डे ट्रेडर भी अच्छा बनता था और एक अच्छा मूव आता था, तो इन्वेस्टर भी वहाँ पर प्लान करता था, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या? देखिए, मार्केट खुला फ्राइडे के बाद 800 पॉइंट के गैप अप के साथ, ये आप देख रहे हैं, ये सोमवार का मार्केट है, ठीक है। ये क्यों हुआ? ये हुआ एग्जिट पोल की वजह से, सब काम हुआ है एग्जिट पोल की वजह से, ठीक है। अगर वोट खत्म होने के बाद आज ही काउंटिंग होती है, अगर एग्जिट पोल आते ही नहीं तो मार्केट ये गैप अप नहीं खुलता, यहाँ पर रिटेलर नहीं फंसता। फंसा है रिटेलर, बड़े लोगों ने तो अपना पैसा निकाल लिया, बड़े लोगों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई एग्जिट पोल खरीदे गए हैं, ओके, और वहाँ पे अडानी वगैरह इन सब ने बहुत अच्छा पैसा बनाया यार। मेरे को बहुत, मैं क्या बोलूँ इस पर कि भाई ये मैनिपुलेशन हुआ है स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब क्यों कह रहा हूँ ये, मैंने आपको BTST वीडियो में सारी चीज़ डिस्कस करी है, तो आप जाकर ही देख सकते हैं। एग्जिट पोल अगर आप देखेंगे, कोई भी एग्जिट पोल 340 से तो कम दिखाई नहीं रहा था, 340 भी दिखाने वाले दो थे, ठीक है। क्या नाम थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बाकी तो सब 350 के प्लस थे, और 3 तो ऐसे थे कि भाई जो 400 प्लस को दिखा रहे थे। अब वो कहाँ है जहाँ यहाँ पर 300 भी नहीं बनती हुई नजर आ रही है एनडीए की? तो ये क्या है? ये क्या, किस आधार पर इन्होंने एनालिसिस किया और इतने बड़े एग्जिट पोल टीवी चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं और मार्केट को मूव कराया जा रहा है किस तरीके से यार? तो ये क्लियरली बताता है कि भाई एग्जिट पोल को खरीदा गया है, ठीक है ना। एग्जिट पोल को मतलब ये सरकार ने खरीदा, अपनी पोजीशंस बनाई, मार्केट को ऊपर खुलाया, ठीक है, पोजीशंस बुक करी और वहाँ से रिटेलर को फंसाया और मार्केट को आज इतना गिरा दिया गैप डाउन के साथ। मार्केट करेक्ट होता ही चला गया। क्यों नहीं होगा यार? जब मार्केट इतना पॉइंट नीचे खुलेगा, और फिर आप देखिए ना, एक बार 170 पॉइंट मार्केट मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी जब खुला 170 पॉइंट पॉजिटिव था, उसके बाद मार्केट खुलते खुलते -80 पॉइंट तक आ गया। अपनी निफ्टी की ओपनिंग भी 87 के आसपास ओपनिंग हुई थी माइनस में, ठीक है। उसके बाद जो 9:07 से 9:15 का टाइम था, उसमें गिफ्ट निफ्टी 350 पॉइंट नीचे चल रहा था। तो कोई क्यों होल्ड करेगा? क्योंकि मार्केट तो ओपन होते ही गिरना था, यहाँ पे गिरा। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर लेकर गया था, कैरी फॉरवर्ड करके गया था, या जिसने भी पोजीशन बनाई थी, उस स्टॉक्स हो चाहे किस में भी हो, सब ने यहाँ पर पोजीशंस बुक करी, सब ने बुक करी। मार्केट क्रैश हुआ, क्रैश, ओके। ब्लड बात कहते हैं इसको, क्रैश भी नहीं की। क्रैश तो जनरली 300-400 पॉइंट का भी कह देते हैं, ठीक है, पर दिस इज क्लियरली इंडिकेट कि मार्केट में ब्लड बात आया, ओके। अगर मैं आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूटर्स की बात बताऊँ, ठीक है, तो कंट्रीब्यूटर्स निकाल लेते हैं। ये देखिए आप, निफ्टी बैंक निफ्टी, मैं दोनों दिखाऊंगा, ओके, आप समझिएगा किस तरीके से। सबसे पहले निफ्टी बैंक देख लेते हैं, जो आपको क्लियरली कल दिखाई दे रहा था कि भाई PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक ये सब पॉजिटिव साइड थी, यहाँ पर ट्रेड करी थी, बहुत अच्छी तेज़ी से पोजिशन बन रही थी। आज देखिए सारे के सारे नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स हैं, कोई भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर है ही नहीं, ठीक है। ये है निफ्टी बैंक की बात। अच्छा, मैं एक बार बात कर लेते हैं कहाँ पर, निफ्टी 50 के, इसको भी समझ लेते हैं। निफ्टी 50 में क्या हुआ, देखिए निफ्टी 50 में सिर्फ FMGC यानी हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स जो हैं, जो कंज्यूमर गुड्स स्टॉक्स हैं, वो ही ट्रेड करते हुए अच्छे नज़र आ रहे हैं। बाकी सब सिप्ला वगैरह, ओके, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। टाटा के भी अच्छे चले हैं, TCS, ओके, IT में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखी है, ओके। पर कहने का मतलब है कि मेन जो देखिए ना, ये सब डाउन है। नेगेटिव साइड तो देखिए अडानी कितने करेक्ट हुए हैं आप देखते हैं। अडानी जो करेक्ट हुए हैं 19-20%, अडानी के स्टॉक देखिए 20-20% तक करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, ओके। बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई है, और आप ये समझ सकते हैं कि भाई जो अभी 18,000 करोड़ की SIP आ रही थी, वो कहीं ना कहीं अब 11,000 10,000 के आसपास SIP भी बहुत लोग काटेंगे। पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी SIP है तो प्लीज़ मत काटिए, ठीक है। इट इज़ टाइम टू इन्वेस्ट, मार्केट में टिके रहने का टाइम है। आप कोई किसी को ज़रूरत ही है कि इतना लॉस बियर नहीं कर सकता, उसकी कोई बात नहीं है। पर मार्केट यहाँ से हो सकता है बहुत जल्दी पुल बैक करे, ओके। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब आप वो भी हम डिस्कस करेंगे कहाँ क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। पर एक बार मार्केट में भी कोई सपोर्ट नहीं बना, ठीक है, मार्केट अभी और गिर सकता है। ये रैली जब आती है, ठीक है, तो रुकती नहीं है, कुछ और करेक्ट होंगी, धीरे धीरे कहीं पर रिजेक्शन दिखेगा, फिर वहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार सपोर्ट बनेगा, वो 2-3 बार टेस्ट होगा, फिर वहाँ से मार्केट उठना चालू करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा जल्दी ना करें यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले जाने की। मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर से सेलिंग ही दिखेगी अभी फिलहाल मार्केट में, क्योंकि अभी तो क्लियर ही नहीं है सरकार किसकी बनेगी,
ठीक है। चलिए, तो ये है ओवरव्यू मार्केट का। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए क्या प्लान बन सकता है। निफ्टी की बात कर लेते हैं, फटाफट से निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं और समझने की कोशिश करने कि कल आप क्या प्लान करेंगे। ठीक है, वैसे अगर आप 15 मिनट में शिफ्ट करेंगे तो आपको एक एक कैंडल लगभग 150-200 पॉइंट की इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। आप देखो ना, 1400 पॉइंट करेक्ट होने के लिए मार्केट कहाँ से कहाँ गिरा है यार। 23,200, ये 23,170 से मार्केट कहाँ गिरा है, देखिए आप 21,200 तक। ठीक है, लगभग आप समझ के चलिए 2000 पॉइंट की गिरावट आई थी। बहुत बड़ी चीज़ है यार। ठीक है, चलो अब मार्क कर लेते हैं फटाफट से क्या क्या हमारे लेवल्स होने वाले हैं। देखिए, कल ओपन होते ही एक तो चीज़ क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। ठीक है, अगर देखते हैं 300 आ जाती है तो थोड़ी बहुत तो अच्छी बात होगी। ठीक है, पर अगर 300 नहीं आती, 295 से कम रहती है, तो कहीं ना कहीं विक्स कल भी हाई रहने वाला है। प्रीमियम्स गलेंगे नहीं, प्रीमियम्स इंटैक्ट रहेंगे और विक्स ऑलरेडी और भी बढ़ सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है मार्केट में, जब तक क्लियर नहीं होगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। ठीक है, तो मार्केट में डर का माहौल एग्जैक्टली बना हुआ है। ठीक है, क्या क्या प्लान करना है, किस तरीके से करना है, वो चीज़ हम समझ सकते हैं। ठीक है, इंटरडे में आप क्या करेंगे, देखिए 21,996 पर ये चल रहा था मार्केट, पर क्लोजिंग आई 21,880 के आसपास। पर हम प्लान करेंगे अपसाइड के लिए जब मार्केट यहाँ से 22,000 के ऊपर चलेगा। ठीक है, मैं मार्क कर लेता हूँ, 22,040 के ऊपर चलता है। ठीक है, देखिए ये प्लान आप तभी करें जब तक पोजीशन अगर आप जा रहे हैं तो विक्स को शांत हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर विक्स शांत नहीं हो रहा है, विक्स कूल ऑफ नहीं हो रहा है, शांत का मतलब कूल ऑफ नहीं हो रहा है, तो आप स्कैल्प में ट्राई कीजिए। स्कैल्प में आपको 10, 12, 15 पॉइंट मिल जाएगा, वहाँ से आप पोजीशन बुक करिए। या 2 लॉट लेते हैं तो एक बुक कर लीजिए, एक को ट्रेल कर लीजिए। क्लियर। ठीक है, तो 22,050 के ऊपर 22,040 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो आपको मूव मिल सकता है यहाँ से 22,220 तक का। ठीक है, और अगर 22,220 निकालते हैं तो मार्केट आपको मूव दे सकता है 22,410 का। ठीक, पर एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ पर जाए और फिर यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बने, तो इसको भी आप प्ले कीजिए 22,200 तक का। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पर रिजेक्शन भी बनेगा तो हम डाउन साइड का भी प्लान करेंगे। क्लियर। अच्छा, 22,040 के ऊपर चलिए, पहले आपको देखिए रिजेक्शन बना रहा है, एकदम से जा रहा है तो यहाँ से आपका एसएल भी कर सकता है, धीरे धीरे जाए, यहाँ पर सपोर्ट ले, फिर प्लान करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर। ठीक है, डाउन साइड का प्लान कब करना है, देखिए डाउन साइड का प्लान करेंगे जब मार्केट इसको तोड़ेगा, ये जो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सिर्फ हम काम करें टेक्निकल्स पे। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देख लें, कोई भी डेटा है ही नहीं, तो मैं किस डेटा पे बात करूँ। डेटा देखिए सब सफाई हो गई है मार्केट में, सब सफाई हो गई क्लियर। ठीक है, तो कोई डेटा नहीं है मार्केट में, आपको सिर्फ यहाँ पर टेक्निकल्स पे काम करना है। चार्ट पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से ही आपको स्कैल्पिंग ट्राई करना है। 730 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो प्लान करेंगे 21,500 तक का। सबसे पहले 21,500 पे सपोर्ट ले सकता है। 21,500 के नीचे गया तो ये जो इसने लो लगाया इसको तोड़ सकता है मार्केट 21,280, 290। और अगर इसको तोड़ता है तो फिर आपको 21,000 का मूव मार्केट दिखा सकता है। क्लियर है। ओके, आप मैं तो कहूँगा देखिए पोजीशनल मत रहिए, मार्केट पोजीशनल वाला नहीं है। आप डे ट्रेडर हैं तो डे ट्रेडर में स्कैल्पिंग करें, अपनी दिहाड़ी निकालें और चुप होकर के बाहर हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं। ये तो इंडिया विक्स खुल गया यार, मेरे को यहाँ से खोलना है किसको, मेरे को खोलना है यहाँ से निफ्टी को, तो मैं यहाँ से निफ्टी निकाल लेता हूँ। ठीक है, निफ्टी, एक सेकेंड, निफ्टी बैंक निकालना है। ठीक है, निफ्टी बैंक निकाल लेता हूँ। निफ्टी बैंक, ये रहा निफ्टी बैंक। वैसे आपको इंडिया विक्स की बात बताऊं, इंडिया विक्स जो कूल ऑफ होना चाहिए था, है ना, जो इंडिया विक्स गिरना चाहिए था आज के दिन, वो उल्टा बढ़ गया है। ठीक है, तो मार्केट में अभी भी डर का माहौल है, तो कहीं पे भी कुछ बाय करके बैठना या शॉर्ट करके बैठना आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो आप स्कैल्पिंग करें, डे ट्रेडर में बने, स्कैल्पिंग मिलता है 10, 15, 20 पॉइंट, वहाँ से लेकर के चुपचाप बाहर हो जाए, ज़्यादा बेटर है। क्लियर। 15 मिनट पर शिफ्ट कर लेते हैं, निफ्टी बैंक को समझने की कोशिश करते हैं, देखिए किस तरीके से प्लान करेंगे। ओके, देखिए अपसाइड का प्लान कब करना है, देखिए अपसाइड बहुत दूर है, समझ के चलिएगा। 48,000 के ऊपर निकलेगा तभी आप प्लान करेंगे। देखिए अभी 47,200, 48,000 में बहुत ऊपर ले रहा हूँ, प्लान तभी करना है अगर आपको अपसाइड के लिए बैठना है। इसके ऊपर ही मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। 48,100 के 100 कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, एक एक कैंडल 200-200 पॉइंट की बन रही है, तो फिर क्या कर सकते हैं यार। ठीक है, तो 48,100 के ऊपर चलेगा तभी आप प्लान करेंगे। यहाँ से आपको मूव मिल सकता है कहाँ तक, 48,540 तक। मैं मार्क कर लेता हूँ, 48,540 तक आपको मूव मिल सकता है। ठीक है, ये मूव कुछ भी नहीं दिखता आज के कंपैरिजन में, बहुत ज़बरदस्त यार, कितना वोलेटाइल मार्केट। ठीक है,
अच्छा 48,540 के ऊपर चले मार्केट तो 48,700 तक का मूव मिल सकता है, जो कि कुछ भी नहीं दिख रहा है चार्ट पर, जबकि ये 200-150 पॉइंट का मूवमेंट है। ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा है मार्केट में यार। ओके, हम कितने पर ट्रेड करते हैं और मार्केट देखिए कितना देता है, ये देखो कितना दे रहा है, कितना गिरा रहा है। जब शॉर्ट होता है ना तो सारी पोजीशन ये सब ये गिरा है ना मार्केट में, जो नीचे सब सपोर्ट थे ना सब सफाए हो गए, सब सफाए हो गए। ठीक है, चलिए तो ये अपसाइड का प्लान है, यहाँ तक मिल सकता है 48,700 तक का, उससे ऊपर मैं अभी फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। ओके, पर मैं अभी लॉन्ग साइड देखिए अगर जाता है तो आप कॉशियस रहिए। ओके, जो मिलता है लेकर के निकलिए, ज़्यादा बेटर है। या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा लगा करके छोड़ दीजिए, मार्केट टन गया तो टन जाएगा, गिर गया तो काट देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, डाउन साइड का प्लान करना है आपको कहाँ पर, 47,600 के नीचे मार्क कर लेते हैं। सॉरी 47,600 कह रहा हूँ मैं, हाँ 47,600, सॉरी 47,600 के अगर नीचे निकलेगा तब यहाँ से आप डाउन साइड का प्लान करेंगे। मूव आपको कहाँ तक मिलेगा, यहाँ से 45,970 मार्क कर लेते हैं। 45,970 तक का आपको मूव दिखा सकता है मार्केट, ये वाला। ठीक है, 45,970 तक का मूव यहाँ से आपको दिखा सकता है मार्केट। देखिए गिरेगा ना तो ये 46,000 का सपोर्ट नहीं बचेगा, यहाँ से मार्केट गिरेगा तो 45,970। ठीक है, अब 950 लग रहा है। ओके, इतनी बड़ी बनी है यार, तो मैं कैसे शिफ्ट करूँ उसको 970। ठीक, अच्छा 970 के नीचे अगर निकल गया मार्केट तो आपको मूव देगा 45,550 मार्क कर लेते हैं, 45,550। और 45,550 के नीचे निकला तो फिर आपको सेंटिमेंट लेवल दिखेगा 45,000 का, यही सपोर्ट बनता हुआ फिर मार्केट में नज़र आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। ओके, मुझे लगता है मार्केट अभी करेक्ट करेगा और 45,000 को टेस्ट बिल्कुल करेगा, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिए। इसको तोड़ता है ना तो ज़बरदस्त मूव देगा आपको नीचे। ओके, बाकी आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो इसके बाद यानी 45,600 के नीचे अगर निकलता है, 45,570 के नीचे अगर निकलता है तो फिर 45,600 के नीचे अगर निकलता है, 46,600 के नीचे, तो आपको मूव दे सकता है ये 46,100 तक का। और उसके नीचे निकलता है, डाउन साइड का प्लान आपको करना ही करना है, तो फिर 45,970 के नीचे आपको 45,540 और 45,000 तक का मूव। क्लियर है, इनको मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये सिर्फ चार्ट के टेक्निकल्स के आधार पर, कोई डेटा इसमें अभी फॉर्म नहीं है। तो आप अब देखिए डेटा भी धीरे धीरे, कोई भी पोजीशन बनाएगा तो धीरे धीरे ही बनाएगा। ओके, अभी पोजीशन सब साफ हो चुकी हैं, सब देख रहे हैं कि कहाँ सेटल करता है मार्केट। क्लियर है। ओके, बाकी आप टीवी चैनल्स पे नज़र रखिए, क्या मेजर आ रही, किस तरीके से आ रही, मुझे भी बताते रहिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट फ्री में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।